मैंने कहा इसका यार बहुत बिगड़े हुए हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने गांव के लिए, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा ही है। तो ये जागरण का ब्लॉग है, हम जा रहे हैं जागरण में। और मेरे हस्बैंड नहीं है गाड़ी में, वो नहीं गए थे। और मैं जो बातें कर रही हूँ इतनी, आपको जो मेरा चबड़ चबड़ मुंह चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा जब से बैठी हो बोले ही जा रही हो। तो देखो, गांव का कोई भाई भतीजा मिलता है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो मेरे मौसा जी का लड़का, जो मेरे ताऊ जी भी लगते हैं, चाचा भी लगते हैं, तो उनका ही बेटा यहाँ पे, मतलब बुलंदशहर में जहाँ हम रहते हैं वहीं पे, यहाँ पे मैंने गिफ्ट पैक कराया था। गिफ्ट तो मैंने यहाँ गिफ्ट पैक कराया, लिया वहाँ से। चलो बारिश आ गई, क्या हुआ? आप जाओगे? चलो आजा सिद्धू, हाँ ले बैठ। ऑनलाइन मंगा ही लिया था, आपको वीडियो में डालूंगी, उसकी शॉर्ट्स में डाल दूंगी क्या मंगाया था। इसमें मैंने नहीं ऐड किया है क्योंकि तो हस्बैंड को तो टाइम नहीं था, क्योंकि बैंक में थोड़ा स्टाफ कम था, तो इनको देखना होता है फिर कि अगर स्टाफ कम है और काम चाहे ज़्यादा है तो ये नहीं जा पाए। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उस दिन था नहीं। जागरण जो था वो मंडे में था, इस वजह से वो नहीं जा पाए। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे घर अपने पीहर। पीहर में था जागरण, और ये रात का टाइम है, वहाँ बुआ जी लेटी हुई हैं। हम लोग वेट कर रहे थे कि जब जागरण स्टार्ट हो जाएगा, आवाज़ आने लग जाएगी तो हम जागरण में चले जाएंगे, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल घर से मेरे से छुआ हुआ था। एक मतलब हमें जो बोलते हैं वो कमरा वाले बोलते हैं, जैसे एक टैग होता है, तो उसी कमरा पे मतलब जागरण होना ही था। तो जो आप देखोगे उसमें पूरा तो ब्लॉग में नहीं आ पाएगा वो कमरा, क्योंकि कवर था टेंट वगैरह से, तो उसी पर हुआ था, इसीलिए हमें कमरा वाले कहते हैं, है ना। तो ये मतलब जो गांव की खुशी होती है ना, एक अलग ही होती है। गांव का रास्ता था, जब गांव बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे तो थोड़ी सी सच्चे दरबार की, गणपति महाराज की। आइएगा, एक वंदना ऐसी है गणेश भगवान की जो आप सबको भी गानी आती होगी, आए दिन आप मंदिरों से सुनते रहते हैं। आइएगा, ये माँ की पावन ज्योति दरबार में विराजमान हो चुकी है, और माँ की ज्योति का थाल आप सभी भक्तों के बीच में आ रहा है। सभी ने अपनी पावन एक कमाई से ज्योति की थाली में कुछ न कुछ अर्पण जरूर करना है। जल्दी ना करें, आओ जी माँ का दीदार करें। नरेश भैया, नरेश जी, इस बच्चे के कानों में थोड़ी सी रुई लगा दो, दोनों कानों में थोड़ी थोड़ी सी रुई लगा दो, साउंड तेज है इसको। सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है जी? जोर से बोलो, किसकी पूजा की जाती है? गणपति जी की। ऐसा मत कहो जैसे खूब ये छोरे का नाम ले रहे हो। गणपति महाराज की। किसकी? गणपति महाराज की, सच्चे दरबार की। आइए बाबा से कहना है, बाबा मेरे भी घर में विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा, बोलो जय जय गजानन देवा, जय जय गजानन देवा। ओ बाजे सुर और ताज की। आइएगा भक्तों, क्योंकि कहते हैं जहाँ भी इस माँ का नाम लिया जाता है वहाँ सारी रात्रि में श्री बालाजी महाराज एक बार दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? किस किस को ऐसा विश्वास है कि बाबा दर्शन देने के लिए आते हैं? ये सच है भक्तों, आज भी कलयुग में होता ना। तो ये है जागरण में, जब हम बैठे थे तो तैयार होकर हम आ गए थे। यहाँ मेरे पीछे ये भाभी बैठी हुई हैं, और ये अम्मा दादी। तो यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इस वजह से ये जो फूल आते हैं तो ये तोड़ने के लिए बच्चों को दे दिए थे कि आप बैठ के ना यहाँ पे बच्चे इन फूलों को तोड़ लो, ताकि फिर डालने के लिए ना, जब राधा कृष्ण और की और भोले जी की, हनुमान जी की, सुदामा जी,
तो उनके ऊपर डालने के लिए चाहिए होते हैं फूल, तो वो इनको दे दिए थे, जिसमें मेरी बेटी और भतीजी दोनों बैठी हुई हैं। तो यहाँ सुबह में जहाँ जागरण करने के बाद हम 6 बजे सुबह चल दिए थे वहाँ से, और 7:30 बजे घर आ गए थे। आके मैंने उनके लिए नाश्ता पैक किया था, और वहाँ से नाश्ते ये मिले थे हमें प्रसाद। हम आ चुके हैं और हम आ गए थे 7 बजे। हमने आके चाय भी पी ली है। देखो उल्टा दिख रहा है, 8 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया, हम लेट भी लिए थोड़ा। 7 बजे हम घर आ गए। मतलब सुबह की 4 बजे की वहाँ आरती और तारा रानी की कहानी और हलवा बट रहा था, वो प्रसाद सब लेके विदा होके और हम आ गए। हाँ चाय तो पापा डिब्बे में रखे हैं। गैस सिलेंडर है ना, सिलेंडर उस वाली रैक को खोलना। तो भाई आ गए, और मैंने यहाँ नीचे गद्दा पड़ा हुआ है, बस इसी पे लेट गई हूँ आके। हाँ बड़ा आराम मिल रहा है। लेकिन मैं बीच में इस वाले जागरण में पहली बार मैं इस जागरण में ही 2 घंटे के लिए लेटी थी, वरना मैं जागरण में लेटी नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सुबह जल्दी आना था, दूसरा कमर में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं कि रीढ़ की हड्डी में मेरे नीचे बहुत दर्द रहता है ना। ये आ गए दोनों, ये रे पता नहीं लाइट कम है शायद, इसलिए सीधे लाइट जला के काले काले दिख रहे हैं। क्या चीज? चाय भगोने में देख ले, फ्राइवल में जो गैस के ऊपर है। पापा से पूछ, पापा ने बनाई थी। हाँ बेड खाली है, इधर भी बेड खाली है ये वाला। लेकिन मुझे हाँ लेट है, मुझे अच्छा लग रहा था नीचे लेट के, तो मैं नहीं लेट के आ जाऊँ। अब थोड़ा लेटेंगे भैया, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो क्योंकि वो ना है ना, दूध अभी आया नहीं है, वो पापा ने खराब कर लिया, जो हम बाहर निकाल के रख गए, जो उस भगोने में ना, वो पूरा खराब कर लिया, गर्म ही नहीं किया, न पिया। अब आएगा, वो आएगा दूध वाला देगा, पता ना। देखो जिस दिन जरूरत होती है उस दिन लेट आते हैं। वैसे 7:30 बजे दूध दे के जाते हैं। फोन करवा दो ना। ये क्या आ रहा है इसके बीच में लाइन सी? यार पता नहीं टेढ़े में कैसे है। तो मम्मा तो दूध वाले अंकल चले गए होंगे ना। तो भाई हम तो ऐसे आ गए, और बढ़िया रात जागरण, बढ़िया रही दावत। माता रानी इतनी जल्दी बुला लेती है, मैं तो सच में मतलब इतनी जल्दी माँ सुन लेती है। सोच के पेशेंट में जब भी जागरण जाती हूँ कहती हूँ मैया ऐसे ही बुलाती है जागरण में। तो सच में 3-4 महीने में बुला लेती सुनना ही नहीं चाहिए फिर। सुननी चाहिए। मतलब कितनी खुशी की बात है कि अभी 3-4 महीने पहले जागरण हुआ था, तो अम्मा ऐसे हाथ जोड़ के माता इसके कहा कि ऐसे अपने जगराते में बुलाती रहो माँ जल्दी जल्दी, बहुत खुशी होती है। तो सच में माँ ने 3 महीने बुला लिया, और मुझे लग रहा है कि अब फिर जल्दी से बुलाएंगी, क्योंकि अभी एक और जागरण मुझे लग रहा है कि होने वाला है। देखते हैं वो किसके यहाँ होगा। वो किसका जागरण था? 2-3 महीने में हो ही जाए। वो मेरे ताऊ जी की पोती हुई थी, उसके उपलक्ष्य में जागरण हुआ था। उसके नामकरण था उसका बेटी का। और मैं इस ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखा पाई, नाम क्या रखा है? हम लेट पहुंचे थे। नाम पता नहीं, मैं वहाँ पहुंच ना पाई। घर भी गिफ्ट भी मैंने मम्मी तो के उसमें नाम भी तो लिखा था आपने, आप भूल वो गए। लोग भी बिजी थे, इसलिए हम अनन्या वहाँ पे घर खाली था। अनन्या उसका नाम था जो हमारे साथ गई थी। बताओ किसका नाम बता रही है? उस बच्ची का नाम नहीं। बाबू जागरण में आवाज नहीं आती है, जागरण में बैठे होते हैं तो उनकी इतनी आवाज होती है स्पीकर की कि एक दूसरे से बात करते हैं तो खुद का गला भी मेरा इतना, बस भजन गाए साथ में तभी गला ऐसा हो रहा है सोचो। और एक दूसरे से बोल रहे हैं तो समझ ही ना आ रही, दूसरा बस झूठे कोई हाँ ऐसा करते हैं। जब किसी की बात समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं हम? हाँ ठीक है, हाँ ऐसे कर ऐसे, हाँ सब ऐसे ही करते हैं। जब बात समझ में नहीं आए तो क्या बोलते हैं? ऐसे ही होता है। स्पीकर तेज होते हैं, कोई कुछ 2 बार बोल, किसी से तो मैंने बोला था सीधा आगे बैठ जा, आगे कम रहती है आवाज। जहाँ ये बैठी थी बच्चे आगे बैठे थे। और देख ये वाला वो ना देखा था तूने? हाँ तो तेरी गलती थी। बच्चे जब आगे बैठे थे, ये बैठे थे सारे बच्चे। मैं तुझसे ये तो बोली सीधा आजा, मैं आगे को निकाल दूँ, वहाँ आराम से बैठा रहता। और देख ये वाले मैं सोच रही थी तो वो झांकी वगैरह देखेगा, मैंने कहा देख ही ना है। चलो हम अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं क्या आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि कमेंट्स जान है जान मेरी। कमेंट पढ़ के मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है। मतलब मुझे कमेंट पढ़ना सबसे जो इसका पार्ट है ना वीडियो का, सबसे अच्छा वो कमेंट का ही लगता है मुझे, कि कमेंट पढ़ने में जो एंजॉय आता है ना, बहुत अच्छा। अच्छे कमेंट किया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं। अगर वीडियो में कुछ कमी भी लगा करे तो वो भी कमेंट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे।